दोस्तों, में आपका स्वागत है। आज हम शेल्डन होवे की किताब अनुशासित कैसे रहें के बारे में बात करेंगे। ये सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। दिल्ली के छोटे फ्लैट में अकेले रहने वाले जॉर्ज अपनी जिंदगी से परेशान थे। उसका काम ठीक चल रहा था, पर अंदर से उसे लगता था कि वो कुछ खास नहीं कर रहा। वह अक्सर सोचता था कि वह जीवन से वास्तव में क्या चाहता है। एक रात बिस्तर पर फोन चलाते हुए उसे एक किताब की समीक्षा मिली। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, जो शेल्डन होवे ने लिखी थी। पहले तो उसने सोचा, क्या बेकार विषय है, और इसे नजरअंदाज कर दिया। पर अंदर से उसे लगा कि शायद यही वो किताब है जो उसे चाहिए बिना सोचे। उसने इसे ऑनलाइन मंगवाया और 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। उत्सुक होकर जॉर्ज किताब लेकर बालकनी में गया। जहां ठंडी हवा चल रही थी, उसने किताब खोली और पहला अध्याय, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते हुए उसे लगा जैसे किताब उसके सामने एक आईना रख रही हो। इसने स्पष्ट और प्राप्य लक्ष्यों के महत्व को बताया, जो दिशा और प्रेरणा देते हैं। जॉर्ज ने हमेशा बड़े सपने देखे थे, जैसे अपनी कंपनी शुरू करना या डिजिटल मार्केटिंग में माहिर बनना, पर उसने कभी अपने लक्ष्यों को विस्तार से नहीं सोचा था। उसने अगला पैरा पढ़ा, जिसमें लिखा था, अगर आप नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेरित होकर उसने किताब बंद की, अंदर गया, अपनी नोटबुक ली और पहली बार स्पष्ट लक्ष्य तय करने का फैसला किया। पहली लाइन में उसने लिखा, 1. फिटनेस पर ध्यान दें और अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करें। 2. एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पूरे करें। 3. हर महीने 5 नई किताबें पढ़ें। लिखने के बाद उसने नोटबुक बंद की और एक अजीब सी राहत महसूस की। यह उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। अगली सुबह लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्साहित उसने 6 बजे का अलार्म लगाया। पर जब अलार्म बजा तो उसने स्नूज दबा दिया, सोचते हुए, बस 5 मिनट और। वे 5 मिनट 1.5 घंटे तक खींच गए और जब वह जागा तब सुबह के 7:30 बज चुके थे। एक बार फिर वह असफल हो गया था। खुद से निराश होकर उसे किताब याद आई। उसने किताब उठाई और पहला पन्ना फिर पढ़ा, जहां एक लाइन उभरी, असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है, छोटी असफलताओं से निराश न हो, वापस पटरी पर आने पर ध्यान दें। मुस्कुराते हुए जॉर्ज ने फिर से प्रयास करने का संकल्प लिया। अगर और बदलाव चाहिए तो बताएं। यह बात किताब ने उसे पहले ही बता दी थी। कोई बात नहीं। पर अगले दिन से जॉर्ज ने कुछ नया करना शुरू किया। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा चार्ट बनाया, जिस पर उसने अपने लक्ष्य लिखे। बगल में छोटे बॉक्स बनाए। हर काम पूरा करने पर एक बॉक्स में टिक करता। अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कदमों में बांटें। एक बड़ा लक्ष्य भारी लग सकता है, उसने सोचा। उसने अपने फिटनेस लक्ष्य को छोटे कामों में बांटने का फैसला किया। पहले हफ्ते 15 मिनट, दूसरे 20 मिनट और धीरे धीरे 30 मिनट तक जॉगिंग करेगा। लेकिन जीवन हमेशा इतना आसान नहीं होता। एक दिन माँ ने फोन कर पूछा, क्यों 2 हफ्ते से कॉल नहीं किया और कितने लोग आए थे। जॉर्ज को एहसास हुआ कि लक्ष्यों में डूबकर वह परिवार से बात करना भूल गया था। उसने तुरंत माँ को फोन किया और ध्यान से उनकी बात सुनी। उसने समझा कि लक्ष्य सिर्फ करियर और फिटनेस नहीं, रिश्तों का संतुलन भी है। उसने नोटबुक में लिखा कि हर हफ्ते माता पिता को फोन करे और समय बिताए। धीरे धीरे जॉर्ज की जिंदगी बदलने लगी। हर रात सोने से पहले वह दिन की समीक्षा कर छूटे काम अगले दिन की सूची में जोड़ता। किताब के पहले भाग ने सिखाया कि लक्ष्य सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, वे जीने के लिए हैं। लक्ष्यों ने उसकी जिंदगी बदली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जॉर्ज ने महसूस किया कि यह तो बस शुरुआत थी। शेल्डन होवे की किताब का पहला हिस्सा बस एक परिचय था। उसे बाकी हिस्से पर काम करना और पढ़ना था। अगर आपको हमारा फ्री सारांश पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अब सारांश पर वापस आते हैं। मुस्कुराकर जॉर्ज ने सोचा, देखें, यह किताब मेरी जिंदगी कैसे बदलती है। कुछ दिनों बाद जॉर्ज ने अपने पहले लक्ष्यों पर मेहनत की। लगा जीवन पटरी पर आ रहा है। उसके वॉल चार्ट पर कई टिक थे जो उसे उत्साहित कर रहे थे। खाने के बाद वह अपने फ्लैट के कोने में किताब लेकर बैठ गया। उसने कपड़े का बुकमार्क हटाया और अगला पन्ना पढ़ा, जो दिनचर्या बनाने के बारे में था। उसे एहसास हुआ कि यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसका जीवन इतना अव्यवस्थित था कि कुछ भी प्लान नहीं होता था। वह अक्सर छुट्टी पर जाता, रात देर तक जागता या सुबह देर से उठता था। जॉर्ज ने किताब के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा और समझा कि अगर वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है तो उसे एक नियमित दिनचर्या अपनानी होगी। उसने खुद से कहा कि दिनचर्या का मतलब ये नहीं। उसने तुरंत अपनी नोटबुक उठाई और लिखा, मैं अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना सीखूंगा। उसकी आदर्श दिनचर्या थी, सुबह 6 बजे उठना, 6 से 7 व्यायाम, 7 से 12 काम, 12 से 1 नाश्ता, 1 से 5 काम, रात 8 बजे खाना। उसने सोचा, मैं कल से शुरू करूंगा। अगली सुबह जब 6 बजे अलार्म बजा
तो उसे लगा जैसे फिर से पहला दिन हो और उसने स्नूज बटन दबा दिया। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह अपनी पुरानी आदतों में नहीं लौट सकता। उसने जल्दी से अलार्म बंद किया और बिस्तर से उठ गया। हर पल उसे लगता था कि वह बस सो जाए, लेकिन वह शुरुआती दिनों में वह अपने काम में बहुत व्यस्त था। नाश्ते के दौरान वह कभी कभी सोचता कि क्या दिनचर्या बनाना सही था, पर जैसे जैसे दिन बीते उसे दिनचर्या अच्छी लगने लगी। दिनचर्या का सबसे अच्छा प्रभाव उसकी उत्पादकता पर था, क्योंकि अब वो काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता था। उसे पता था कि हर काम के लिए समय निर्धारित है, इसलिए वो काम पर पूरा ध्यान दे पाएगा। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने कहा कि पिछले हफ्ते जॉर्ज ने जो काम किया वो बहुत कम लोग कर पाते। जॉर्ज मुस्कुराया और बोला, मैंने बस थोड़ा अनुशासन अपनाया है। शाम को घर लौटते वक्त उसे समझ आया कि दिनचर्या समय बर्बाद करने का नहीं, जीवन सुधारने का साधन है। उसने खाली समय में किताबें पढ़ना शुरू किया और हर रात दिनचर्या की समीक्षा की। पर जीवन हमेशा आसान नहीं था। रविवार को उसके दोस्त राहुल ने फोन करके पूछा कि क्या वो फिल्म देखने चलेगा। जॉर्ज दुविधा में था, क्योंकि उसका शाम का पढ़ाई का समय जाएगा। पर फिर समझा कि दिनचर्या से जीवन का आनंद नहीं छूटना चाहिए। कभी कभी ढीला छोड़ना भी जरूरी होता है। उन्होंने सीखा कि दिनचर्या सख्त नियम नहीं, बल्कि संतुलन है। समय के साथ उसने शेड्यूल में खाली समय जोड़ा, ताकि वह कुछ भी कर सके, भाई से बात करे, दोस्तों के साथ घूमे या आराम करे। उसने महसूस किया कि दिनचर्या ने उसे बेहतर बनाया और उसका जीवन सुधर गया। वह अब भी टालमटोल करता, पर काम समय पर करता था। जॉर्ज ने समझा कि दिनचर्या से शुरुआत हुई, अब आदतों को गहराई से लेना था। किताब में और सबक थे। उसने वादा किया कि वह हर सबक को पढ़ेगा, समझेगा और अपनाएगा। इस उम्मीद के साथ उसने धीरे से किताब बंद की और अगले अध्याय पर बढ़ा। कुछ हफ्तों बाद जॉर्ज काम के लिए जल्दी उठने लगा। जल्दी उठना और दिन को उत्पादक बनाना जॉर्ज की आदत बन गई। पर जीवन हमेशा आसान नहीं था। एक दिन ऑफिस से थक कर आने पर उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेगा। उसने टीवी चालू किया और अनजाने में एक सीरीज देखने में 3 घंटे गंवा दिए। रात को दीवार पर चार्ट देखकर उसे शर्म आई। सोचा सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। बाद में उसने किताब निकाली और आगे बढ़ गया, अगले अध्याय की ओर, जिसका शीर्षक था आत्मनियंत्रण अपनाएं, जिसकी पहली पंक्ति ने उसे तुरंत प्रभावित किया। जॉर्ज ने खुद से कहा, यह मेरी सबसे बड़ी समस्या है। किताब में कहा गया था कि प्रलोभन से बचने के लिए आत्मसंयम जरूरी है। इसमें यह भी बताया गया कि छोटे लक्ष्यों के बजाय अनुशासित जीवन की नींव दीर्घकालिक लक्ष्यों में है। जॉर्ज को एहसास हुआ कि वह हमेशा छोटे सुखों के पीछे भागता था, चाहे सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना हो या बड़े लक्ष्यों के विरुद्ध कुछ भी। किताब में यह भी था, व्याकुलताएं हर जगह हैं, वे अक्सर मासूम ब्रेक लगती हैं, पर हर छोटा प्रलोभन आपकी प्रगति को बाधित करता है। अगले दिन जॉर्ज ने आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपने फोन को अपनी सबसे बड़ी व्याकुलता के रूप में पहचाना। फिर उसने तय किया कि वह दिन में सिर्फ एक बार सोशल मीडिया देखेगा और स्क्रीन टाइम सीमा तय करेगा। कई बार उसे फोन उठाने की इच्छा हुई, लेकिन इस फैसले का ख्याल उसके लिए मार्गदर्शक बना। कुछ दिनों बाद उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। शनिवार शाम को दोस्तों ने उसे पार्टी में बुलाया। वह जानता था, अगर गया तो रात भर पार्टी करेगा और सुबह काम के लिए नहीं उठ पाएगा। उसने सोचा, लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान दें या पार्टी में जाएं। किताब की एक और पंक्ति याद आई, हर इच्छा से इनकार आपको अपने लक्ष्य के करीब लाता है। अंत में जॉर्ज ने पार्टी में न जाने का फैसला किया। उसने दोस्तों से माफी मांगी और बताया कि वह अपने जीवन पर काम कर रहा है। हालांकि यह आसान नहीं था। उसे डर था कि वे उसे बोरिंग कहेंगे। पर अगली सुबह समय पर उठकर दिनचर्या पूरी करने पर उसे गर्व महसूस हुआ। एक शाम किताब पढ़ते हुए उसे एक पंक्ति मिली, अनुशासन यानी अभी की इच्छा और बड़े लक्ष्य के बीच चुनाव। उसे समझ आया कि आत्मनियंत्रण बड़े लक्ष्यों और छोटी आदतों दोनों के लिए जरूरी है। उन्होंने तय किया कि वे इसे जीवन के हर छोटे हिस्से में लागू करेंगे। जैसे ऑफिस में लंच के बाद मीठा खाने की आदत तोड़ने का फैसला किया। जब पसंदीदा गुलाब जामुन देखा, समझा कि आत्मनियंत्रण कितना मुश्किल है। पर किताब कहती है, प्रलोभन पर बड़े लक्ष्यों को याद करना ही कुंजी है। जॉर्ज ने इसे अपनाया और बड़े लक्ष्यों की याद दिलाने वाली चीजों पर ध्यान दिया। उसकी यात्रा, नोटबुक और चार्ट ने धीरे धीरे इच्छाओं पर नियंत्रण बढ़ाया। अब हर व्याकुलता पर पूछता, क्या यह मुझे लक्ष्य के करीब या दूर ले जाएगा। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक और चुनौती आई। कंपनी ने उसे देर रात तक काम करने वाला नया प्रोजेक्ट दिया। पहले वो परियोजना में देरी के बहाने ढूंढता, पर अब वो अपने समय को नियंत्रित करता और दिनचर्या को ऐसे समायोजित करता कि प्रगति न रुके। अन्य आदतें बरकरार रहीं,
पर जॉर्ज ने समझा कि आत्मनियंत्रण सिर्फ विकर्षणों को नजरअंदाज करना नहीं है, मुश्किल हालात को बेहतर तरीके से संभालना भी जरूरी था। जॉर्ज ने नया अध्याय शुरू किया जब पढ़ा कि छोटी इच्छाओं पर काबू पाने से बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। तो उसने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया और खुद से कहा कि यह तो बस शुरुआत है। यह किताब मुझे और क्या सिखाएगी? मैं कल रात तक इंतजार नहीं कर सकता पता लगाने के लिए। उसने धीरे धीरे खुद को किताब के अगले हिस्से में जाने से रोका। जॉर्ज का जीवन बदल रहा था। उसने आत्मनियंत्रण और दिनचर्या के सबक अपने जीवन में उतार लिए थे। हर दिन उसे उत्साहित करता, पर कुछ ऐसा था जो अभी भी उसे परेशान करता था। काम करते वक्त उसका ध्यान भटक जाता और अचानक कोई पुरानी याद या भविष्य की चिंता मन में आ जाती। कभी कभी उसने बीते की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में समय बर्बाद किया। एक दिन छोटी बालकनी पर बैठकर उसने सोचा, क्यों उसका ध्यान भटकता रहता है। उसने पाया कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर मेहनत के बावजूद उसका ध्यान भटकता था। उसे लगा कि अगला पाठ वही था जो उसे सीखना चाहिए। जब उसने किताब खोली तो चौथा पाठ व्यावहारिक माइंडफुलनेस था। किताब ने बताया कि वर्तमान में रहने से ध्यान केंद्रित होता और चिंता कम होती है। इससे विचारों और भावनाओं का बेहतर प्रबंधन होता है, जिससे निर्णय और उत्पादकता सुधरती है। जॉर्ज ने सोचा कि यह पाठ उसकी सबसे बड़ी समस्या का हल हो सकता है। उसने सोचा, मैं अक्सर अतीत या भविष्य की चिंताओं में खो जाता हूं, पर वर्तमान में नहीं जीता। किताब में लिखा था, मन एक बंदर की तरह है जो एक विचार से दूसरे पर कूदता रहता है। माइंडफुलनेस इस बंदर को वश में कर वर्तमान में लाने में मदद करती है। उसका ध्यान खींचा। अगली सुबह काम खत्म कर उसने एक नया ऑनलाइन देखा अभ्यास शुरू किया। ध्यान कैसे करें? बालकनी पर शांत जगह चुनी, आंखें बंद कर गहरी सांसें लेना शुरू किया। शुरुआती मिनटों में मन भटकता रहा, काम की चिंता या पुराने तर्क याद आते रहे। पर उसने सोचा, विचार आए, मैं अपनी सांसों पर ध्यान दूंगा। धीरे धीरे पहली बार उसे लगा कि वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। किताब ने कहा, मन को रोकने की बजाय बिना निर्णय के देखें और ध्यान वापस लाएं। उसने रोज सुबह शाम 10 मिनट ध्यान लगाना शुरू किया। इसका उसके पूरे जीवन पर गहरा असर पड़ा। अब ऑफिस में काम करते वक्त वह पहले से ज्यादा केंद्रित रहता था। अगर मन भटकता तो वह गहरी सांसें लेकर काम पर लौट आता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा काम आया। टीम लीडर ने बताया कि काम चुनौतीपूर्ण होगा और समय कम है। जॉर्ज की टीम चिंतित थी, पर जॉर्ज शांत था। दबाव के बावजूद उसकी नई एकाग्रता ने उसे बेहतर काम करने में मदद की। उसने माइंडफुलनेस और किताब के सबक याद किए। जब मन भटका या तनाव बढ़ा, वो रुका, गहरी सांस ली और काम पर ध्यान लगाया। दिनों के साथ जॉर्ज ने अपने काम में बदलाव देखा। वह बिना घबराए प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांट सका। टीम ने उसकी शांति देखी, उसका अनुसरण किया और ऑफिस का माहौल सुधरा। एक दोपहर जब काम लगभग पूरा था, जॉर्ज ने सोचा कि वह कितना आगे बढ़ा था। आत्मनियंत्रण और मनोजागरूकता के पाठों ने न सिर्फ उसके काम में मदद की, बल्कि निजी जीवन में भी सुधार लाया। वर्तमान में रहने और कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ने उसे अधिक उत्पादक बनाया और निर्णय लेना स्पष्ट हो गया। उसने महसूस किया कि दिनचर्या में छोटे बदलावों से शुरू हुई यात्रा ने उसे अधिक अनुशासित और जागरूक व्यक्ति बना दिया। जब परियोजना समय पर पूरी हुई, जॉर्ज ने गहरी उपलब्धि की भावना महसूस की। वह जानता था कि यह आत्मसुधार की उसकी यात्रा में बस एक और कदम था। बुक मिस्टर के सबक अब सिर्फ पन्नों पर शब्द नहीं रह गए थे, वे उसकी पहचान का हिस्सा बन गए थे। उसने उस शाम मुस्कुराते हुए नोटबुक बंद की, जानते हुए कि हर दिन सीखे गए को लागू करने का नया मौका है। जॉर्ज निराश हुआ पर शांत रहा और मनोजागरूकता का अभ्यास किया। जबकि अन्य लोग घबराकर बातें कर रहे थे, उसने शांति से योजना बनाई, काम को छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन के लिए एक कार्य तय किया। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टीम लीडर ने उनके शांत दृष्टिकोण की तारीफ की, पर माइंडफुलनेस ने निजी जीवन पर भी असर डाला, खासकर दोस्तों के साथ। पहले वह अक्सर विचलित रहता था, पर अब हर बातचीत में पूरी तरह मौजूद था। उसने पाया कि अपनों पर पूरा ध्यान देने से रिश्ते भी मजबूत हुए। एक दिन उसने मां को फोन किया और ठाना कि हर शब्द ध्यान से सुनेगा। पहले वह बस हाँ कहकर बात खत्म कर देता था, पर अब उसकी भावनाएं समझने की कोशिश करता। उसने गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया, मैं इस पल में हूं, जो अभी है वही सच है, बाकी सब मेरे मन की कल्पना है। किताब की एक और पंक्ति,
वर्तमान ही वो जगह है जहां जीवन सच में है। इसमें जीना सीखो ने उसे गहराई से छुआ और उसने इसे अपने कार्यस्थल पर लिखा। धीरे धीरे यह उसके जीवन का हिस्सा बन गया। अब वह हर दिन खुले दिल और खुली आंखों से जीता था। जॉर्ज समझ गया कि माइंडफुलनेस सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं थी। एक शाम बालकनी पर बैठे सूर्यास्त के समय उसे एहसास हुआ कि यह हर पल में हो सकता है। खाते, काम करते या किसी से बात करते वक्त उसने उस पल का पूरी तरह अनुभव किया। पहले वह इन छोटी बातों को नजरअंदाज करता था, पर अब जानता था कि ये पल जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। किताब का यह सबक उसकी सोच बदलने वाला था। उसने सोचा, अगर वह हमेशा सजगता से जी सके तो हर चुनौती हल्की लग सकती है। किताब के अगले हिस्से पर बढ़ते हुए जॉर्ज को लगा कि उसकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। वह पहले से ज्यादा उत्पादक और शांत महसूस कर रहा था, पर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उसने हर छोटी बात पर ध्यान दिया, टीम से चर्चा की और भरोसा रखा कि काम समय पर पूरा होगा। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आई और काम अधूरा रहा, जॉर्ज पर भारी दबाव आ गया। उनके मैनेजर ने उन्हें केबिन में बुलाकर डांटा। जॉर्ज ने सोचा, इतनी मेहनत के बाद भी मैं फेल हो गया, शायद मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं। उस रात बालकनी पर बैठे जॉर्ज को लगा उसकी मेहनत बेकार गई। उसने किताब उठाई, जो 5वें भाग असफलताओं से सीखो पर थी। पहली लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर किया। असफलता अंत नहीं, सफलता की सीढ़ी है अनुशासन के जरिए। किताब में लिखा था, निराश होने के बजाय असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ें। जॉर्ज ने पढ़ा, सबक लेकर मजबूत बनना आप पर निर्भर है, और सोचा, क्या वो कुछ सीख सकता है? क्या यह वाकई एक मौका था? अगले कुछ दिनों में सुधार के लिए उसने अपने काम की समीक्षा की। उसे एहसास हुआ कि वो छोटी गलतियां कर रहा था, जैसे टीम से बात न करना और अकेले काम करना। जॉर्ज ने अपनी गलतियों पर चिंतन करना जारी रखा, उनसे सीखने का संकल्प लिया। उसने समझा कि विफलता अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि प्रक्रिया से मिले सबक थे। वह समझ गया, छोटी बातें नजरअंदाज कर और अकेले काम कर उसने बड़ी तस्वीर और टीम सहयोग खो दिया। अगले दिन उसने अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन किया। उसने एक बेहतर कार्य प्रणाली अपनाई, टीम से नियमित संवाद रखा और अकेले ज्यादा काम नहीं लिया। उसने जाना कि अनुशासन सिर्फ नियम पालन नहीं, बल्कि अनुकूलन, सुधार और दृढ़ता भी है। आगे बढ़ते हुए जॉर्ज ने अपने काम और सोच में धीरे धीरे सुधार देखा। अतीत की गलतियां अब उस पर बोझ नहीं थीं, बल्कि वे मूल्यवान सबक बने जिन्होंने चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता बढ़ाई। उसे अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ, अधिक केंद्रित और जीवन की हर चुनौती से निपटने में सक्षम। कुछ हफ्तों बाद जॉर्ज की टीम ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। इस बार वे न सिर्फ डेडलाइन पूरी करते हैं, बल्कि उम्मीदों से बढ़कर करते हैं। जॉर्ज को सफलता पर गर्व था, पर ज्यादा गर्व अपने विकास पर था। यह सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा करना नहीं था, बल्कि इस प्रक्रिया में उसका विकास था। उस शाम जॉर्ज ने बैठकर अपने सीखे हुए सबक के बारे में सोचा। यात्रा चुनौतीपूर्ण थी, पर उसे अधिक अनुशासित, सचेत और मजबूत बनाया। उसने किताब बंद की, सोचा कि यह सबक अब उसके जीवन का हिस्सा है, और जाना कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उसने सीखा कि असफलता से डरना नहीं, बल्कि इसे विकास का अवसर मानना चाहिए। हर दिन सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने का मौका था। जॉर्ज ने किताब में पढ़ा, विफलताएं अक्सर छोटी छोटी बातों की अनदेखी से होती हैं। गलतियों पर सोचें, खुद को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए। उसने खुद को प्रेरित करने के लिए एक और वाक्य लिखा, असफलता एक मोड़ है, अंत नहीं, यह बढ़ने का अवसर है। जब उसे दूसरा काम मिला, जॉर्ज ने तुरंत अपनी पुरानी गलतियों से सीखना शुरू किया। उसने टीम से बेहतर संवाद किया, हर छोटी समस्या को पहले ही सुलझा लिया। धीरे धीरे उसने समझा कि असफलता से डरने के बजाय उसे इसे चुनौती मानना चाहिए। उसने सोचा कि हर असफलता एक सबक देती है। वह पिछले कुछ हफ्तों से रोज सुबह जल्दी उठ रहा था, पर एक दिन देर तक जागने के बाद वह समय पर नहीं उठ पाया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? क्या मैं फिर से पुरानी आदतों में पड़ गया हूं? पहले वह खुद को ही दोष देता था, पर अब उसने किताब की सलाह पर चलना शुरू किया। उसने खुद से कहा, बस एक दिन है, कल फिर से शुरू कर सकता हूं। किताब में लिखा था कि अनुशासन का मतलब पूर्ण होना नहीं है। तो अगले दिन जॉर्ज ने जागने और दिनचर्या शुरू करने का मजबूत प्रयास किया। उसने समझा कि असफलता स्वीकारना, उससे सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है, तो उसने सीखा, सब चार्ट में जोड़ा। जब भी वह कुछ नहीं कर पाता, वह लिखता कि उस अनुभव से क्या सीखा।
कुछ हफ्तों बाद उसके मैनेजर ने कहा, तुम्हारे काम में बहुत सुधार हुआ है। तुमने असफल प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा है और यह सीख तुम्हारे हर काम में दिखती है। जॉर्ज को लगा कि असफलता ने उसे तोड़ा नहीं, इसने उसे मजबूत बनाया और वह मुस्कुराया। किताब में लिखा था, लचीलापन असफलताओं से बनता है। जितना ज्यादा बाधाओं का सामना करोगे, उतने मजबूत बनोगे। इस सबक ने जॉर्ज का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। अब जब भी वह किसी चुनौती से जूझता, वह पूछता, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? एक शाम जॉर्ज अपने फ्लैट में बैठा। पुराने दोस्तों की याद आई जो उसे असफल होने पर लूजर कहते थे। लेकिन अब उसे समझ आया कि असफलता कमजोरी नहीं है। उसने खुद से कहा, असफल होना जरूरी है। उस शाम उसने फिर किताब खोली, जानते हुए कि अगले पन्ने पर कुछ खास है। इस बार अंतिम पृष्ठ पर उसने पढ़ा, असफलता सफलता की राह का एक कदम है, बस आगे बढ़ते रहो। उसने यह दोहराया और ठाना कि हर असफलता से वह सीखेगा और आगे बढ़ेगा। पहले वह हर छोटी असफलता पर खुद को कोसता था। अब उसे पता था कि गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है, महत्वपूर्ण है फिर से उठना। किताब के शब्द, अनुशासन लक्ष्य नहीं, यात्रा है। चलते रहो, सफलता मंजिल नहीं आदत बन जाएगी। ये बात उसे छू गई। उसे समझ आया कि निरंतरता ही असली बदलाव की कुंजी है, एक कोशिश काफी नहीं होती। सच्चा बदलाव रोज छोटे कदम उठाने और उन्हें निरंतर करने से आता है। वो लगातार मेहनत करने में जूझता था। अक्सर एक दिन खूब काम करता और अगले दिन छोड़ देता। उसे समझ आया कि इसी वजह से उसके कई सपने अधूरे रह गए थे। किताब में लिखा था कि प्रेरणा शुरुआत कराती है, पर निरंतरता हर दिन आगे बढ़ने में मदद करती है। उसने खुद से वादा किया कि वो हर दिन कम से कम एक छोटा कदम जरूर उठाएगा। अगले दिन उसने अपनी आदतों को और भी कड़ा कर दिया। वो जल्दी उठा और अपनी दिनचर्या को नए सिरे से व्यवस्थित किया। उसने तय किया कि वो हर दिन 30 मिनट फिटनेस पर काम करेगा, चाहे कितना भी थका हो। उसने अपने काम के लिए एक समय सारणी भी बना ली ताकि वह कोई डेडलाइन न चूके। शुरुआत में यह मुश्किल था। सुबह अलार्म बजने के बाद वह बिस्तर में ही पड़ा रहा। वह अक्सर व्यायाम छोड़ने के बहाने सोचता था, पर हर बार उसने खुद को याद दिलाया कि निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आज हार मान ली तो कल और मुश्किल होगा। धीरे धीरे उसने समझा कि ये छोटे कदम उसे नई राह दिखाएंगे। एक दिन काम पर जॉर्ज के मैनेजर ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। यह वही प्रोजेक्ट था जो कुछ महीने पहले फेल हो गया था। पर इस बार जॉर्ज ने तय किया कि वह डरेगा नहीं, बल्कि वह आत्मविश्वास से अपनी योजना पर अमल करेगा। उसने प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांटा, टीम से मिला और फीडबैक लिया। उसने एक शेड्यूल बनाया और हर काम समय पर पूरा किया। जब थकान या व्याकुलता होती, वह कहता, बस एक कदम और, एक प्रयास और। धीरे धीरे उसका काम समय पर और बिना गलतियों के होने लगा। उनकी निरंतरता से टीम के सदस्य भी प्रेरित थे। वे अपनी फिटनेस पर काम करते रहे, व्यायाम दिनचर्या से चिपके रहे। जॉर्ज मजबूत और अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसने देखा कि निरंतरता सिर्फ बड़ी चीजों पर लागू नहीं होती, इसका असर छोटी आदतों पर भी पड़ता है। उसने तय किया कि हर रात सोने से पहले वह एक पन्ना जरूर पढ़ेगा। एक दिन पुराने दोस्तों से मिलने पर उन्होंने कहा, तुम बदल गए हो जॉर्ज। पहले हर बात पर चिंता करते थे, अब लगता है सब कुछ जानते हो। जॉर्ज मुस्कुराया और कहा, यह बदलाव धीरे धीरे आया है। हर दिन मैंने बस एक छोटा कदम उठाया। घर लौटकर उसने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा जिसमें लिखा था, अनुशासन लक्ष्य नहीं, यात्रा है। चलते रहो और सफलता एक आदत बन जाएगी, मंजिल नहीं। उसने दोस्तों से कहा, निरंतरता यानी रोज खुद से वादा करना और निभाना। उसे समझ आ गया था कि उसका जीवन बदल चुका है, पर यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। हर दिन नई चुनौतियां लेकर आएगा। यह एक नया सबक और सुधार का मौका होगा। उसने किताब मेज पर रखी और खिड़की से देखा, जहां चांदनी कमरे को रोशन कर रही थी। गहरी सांस लेकर उसने वादा किया कि वह यह सफर कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब वह जानता था कि सच्ची खुशी मेहनत और लगन से आती है। जॉर्ज ने अपनी यात्रा पर सोचते हुए महसूस किया कि वह कितना बदल गया था। पहले वह आलस्य, आत्मसंदेह और अनियमितता से जूझता था, पर अब वह जानता था कि सफलता की कुंजी है हर दिन छोटे कदम उठाना, चाहे कितना भी मुश्किल हो। विकास की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं थी, पर हमेशा इसके लायक थी। बुकमिस्टर के सबकों ने उसके जीवन को अनपेक्षित तरीकों से आकार दिया था। निरंतरता का महत्व, असफलताओं से सीखना और अनुशासन की शक्ति अब महज अमूर्त विचार नहीं रहे, वे उसकी वास्तविकता बन गए थे। उसकी सोच बदल गई थी और साथ ही चुनौतियों का सामना करने का तरीका भी। हर बाधा, चाहे बड़ी हो या छोटी, अब विकास का अवसर थी। हर असफलता एक सबक थी और जॉर्ज ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार करना सीख लिया था। एक शाम अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे दीवार पर प्रगति चार्ट देखते हुए जॉर्ज ने भविष्य के बारे में सोचा। वह जानता था
कि आगे और चुनौतियां होंगी, पर उनसे निपटने की अपनी क्षमता पर उसे भरोसा था। उसने प्रक्रिया पर भरोसा करना, आगे बढ़ना और छोटी जीत का जश्न मनाना सीख लिया था। अब वह समझ गया था कि जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह यात्रा सीखे गए सबक और इस दौरान बनने वाले व्यक्ति के बारे में था। हर दिन सुधार करने, मजबूत होने और प्रगति करने का मौका था। उसने यह सफर अनिश्चित होकर शुरू किया था, पर अब समझा कि सफलता सिर्फ लक्ष्य पाने से कहीं बढ़कर है। यह आदतें बनाने, सकारात्मक सोच रखने और प्रक्रिया में आनंद पाने के बारे में था। जॉर्ज ने किताब आखिरी बार बंद की तो बाहर चांदनी और भी चमकदार हो गई। उसने अपनी प्रगति देखी और मुस्कुराया, जानते हुए कि असली काम तो अभी शुरू हुआ है। सफलता, उसने सीखा, पूर्णता के बारे में नहीं थी, यह दृढ़ता के बारे में थी। यह कभी हार न मानने के बारे में था। चाहे आप कितनी भी बार गिरें, वह जो भी आगे आए, उसका सामना करने के लिए तैयार था। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, पर निरंतरता, अनुशासन और विकासशील सोच के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।